और वहीं अलवर की महावर धर्मशाला में शिव महापुराण कथा कर रहे प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर शिवम साधक महाराज ने एटीएल प्रतिनिधि अर्चना जैन से बातचीत में अनेक विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपना स्वभाव हमेशा सरल और प्रेमपूर्ण रखना चाहिए। जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के साथ भी करें, तभी जीवन सरल और सुखमय बन सकता है। श्रावण मास का ये महीना चल रहा है और भगवान शिव की आराधना का इसमें विशेष महत्व कहा जाता है और इसी के तहत शिव महापुराण कथा यहाँ की जा रही है। वृंदावन से पधारे डॉक्टर शिवम साधक जी महाराज कथा वाचन कर रहे हैं। महाराज जी आपको नमस्कार। जी जय महाकाल जी। मैं सबसे पहले तो महाराज जी आपसे यही जानना चाहूँगी कि ज्ञान की सच्ची परिभाषा क्या है और समाज में जो आए दिन हम देखते हैं नैतिक मूल्यों का पतन जो हो रहा है उसके पीछे मूल कारण आप क्या मानते हैं? व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा समझ बैठता है कि वो ईश्वर की सत्ता को भी कई बार सत्य नहीं मानता और ये जितनी भी घटनाएं होती हैं इस प्रकार की, उसके पीछे एक ही कारण है, व्यक्ति का अभिमान। इसीलिए इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए जगह जगह श्रावण में पूजा पाठ चल रही है कि भगवान शिव की आराधना से ही ये संभव है कि हमारे अंदर देहा अभिमान की शून्यता आए। थोड़ा सा धन व्यक्ति कमा लेता है, थोड़ी सी उसकी यश कीर्ति समाज में हो जाती है, तो कई बार ऐसी स्थिति में हो जाता है कि उसे लगता है कि मैं आकाश में उड़ने लगूं, और वही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण है। तो हमें भगवान शिव से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि वह सब कुछ होने के बाद भी, तीनों लोकों के स्वामी होने के बाद भी, तीनों लोकों के गुरु होने के बाद भी कैलाश पर रहते हैं जहाँ पर कोई चीज़ उनके पास नहीं है। क्योंकि जीवन का सत्य यही है, आप कितना भी अहंकार ले आइए, लोगों से नफरत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अंत समय जब मृत्यु आएगी तो उस समय आपका ये सब चीज़, धन वैभव यश कीर्ति, कुछ भी काम आने वाली नहीं है। तो हमें सब कुछ प्राप्त करना चाहिए, धन भी कमाना चाहिए, यश भी कमाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें सरल बने रहना चाहिए। हमारा समर्पण भाव हो भगवान के प्रति, और जिन लोगों के भी हम कांटेक्ट में हैं, संबंध में हैं, हमारे मित्र हैं, फैमिली मेम्बर हैं, एक ही व्यवहार हो प्रेम पूर्वक, उसी से हम पूरे समाज का दिल जीत सकते हैं, और तो और ईश्वर के प्रेम को भी जीत सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरलता और प्रेम। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन को अगर आनंदित और हमेशा प्रसन्न रखना चाहते हैं। जी। बच्चे भविष्य कहे जाते हैं, तो बच्चों में हम ये संस्कार कैसे डालें? ये माता पिता का दायित्व है। वो क्या सोचते हैं कि हम अगर बच्चों को अभी मंदिर ले जाएंगे तो उनकी पढ़ाई छूट जाएगी, सुबह नहीं ले जा सकते तो स्कूल से आने के बाद शाम को ले जाइए, या वीक में एक बार संडे को ले जाइए। आप बताइए पूजा कैसी होती है। कथाओं में इसलिए बच्चों को नहीं ले जाया जाता कि वह शोर मचाएंगे, इधर उधर भागेंगे तो डिस्टर्ब होगा, और जब बड़े हो जाएंगे तब हम कथा में ले जाएंगे। तो जो व्यक्ति का किसी चीज़ से संपर्क बचपन से हुआ ही नहीं, तो बड़ा होने के बाद राम जी कौन है, बस राम जी भगवान है, कृष्ण भगवान है, शिव भगवान है, इससे ज़्यादा वो भगवान को नहीं जानता। वो भगवान होकर भी करते क्या हैं ये जानना है, तो कुछ ना कुछ तो अध्यात्म के टच में हमें रहना पड़ेगा, और वो माता पिता का ही कर्तव्य है कि छोटे बालक को कैसे जोड़ कर रखें। इसमें शिक्षा का भी रोल हो सकता है? शिक्षा का तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के बिना तो जीव का कोई वो नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संस्कार। जितने भी माता पिता वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, उन सबके पुत्र जो हैं वो सब शिक्षित ही हैं। अधिकांश तो विदेश में रह रहे हैं, इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है, लेकिन शिक्षा तो बहुत कर ली, संस्कार नहीं की। तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है आज की स्थिति को देखते हुए। शिक्षा के बिना जीव शून्य है, लेकिन साथ में संस्कार भी हो, और वह माता पिता का ही कर्तव्य है कि शुरू से ही ऐसा वातावरण बना के चलें कि वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी प्राप्त करे। सारे दिन कमाता है किस लिए? कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन वो टाइम नहीं दे पाता अपने बच्चे को। टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कोई बड़ा आ गया, रिश्तेदार आ गया तो उसका कैसे सम्मान करना है, ये आपको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिलेगा। ये तो आपको अपने घर के वातावरण से ही सीखना चाहिए। तो शिक्षा के साथ साथ माता पिता को संस्कार का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चे आजकल ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, और बदलाव आया भी है। कुछ समय से हम देख रहे हैं, किसी भी धाम तीर्थ की बात करें तो हमारे युवाओं की श्रद्धा भी कथाओं के प्रति, दर्शन के प्रति काफ़ी बढ़ रही है। तो माता पिता इस बात का ध्यान रखें और उन्हें धर्म से
और अध्यात्म से जोड़ कर रखें। थोड़ा बहुत शिक्षा के साथ साथ वीक में एक दिन तो ले ही जाएं मंदिर कम से कम। अच्छा, आजकल देखने में आ रहा है कि धर्म को हर किसी चीज़ में विशेष मुद्दा बना लिया जाता है। तो धर्म के का अनुयायी होना, मतलब इसकी क्या प्रासंगिकता है, कि कोई लिमिट है, कि मतलब क्या कहेंगे आप इस बारे में? जो मुद्दा बना लिया जाता है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि अधिकांश से अधिकांश हमारा प्रभाव कितना लोगों को दिखे, प्रचार कितना हो जाए या हमको व्यू कितने मिल जाएं। लेकिन अगर हम धर्म से जुड़े हुए हैं तो हमें इन सब चीज़ों से परे रहना चाहिए। हमारा भगवान के श्री चरणों में कितना प्रेम है और हमारा जो आचरण है, हमारा जो उद्देश्य है, कोई भी क्रिया और कर्म करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उद्देश्य की शुद्धता। हम कथा में या मंदिर में भगवान से कुछ लेने जा रहे हैं या भगवान को प्रसन्न करने जा रहे हैं, दो चीज़ें हैं ना। मंदिर में लाइन तो बहुत लगी है, श्रावण में सोमवार में शिव जी के मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन सारे भक्त नहीं हैं उसमें। अधिकांश को तो हम व्यापारी ही समझते हैं, ये चढ़ा देंगे तो ये मिल जाएगा, ये कर देंगे तो वो मिल जाएगा। अगर हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही व्यापार का संबंध रखें, एक पत्नी चाहे पति सारे पैसे ला के हमको दे दे, उससे ज़्यादा हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम भोजन बना के दे दें, बात खत्म। पुत्र चाहे कि पिताजी सारी प्रॉपर्टी हमको दे दे, बस इतना ही रिलेशन होना चाहिए पिताजी से, तो क्या कोई रिश्ता निभ सकता है? नहीं निभ सकता। इसके अलावा भी तो संबंध है, पिताजी पैसे दें या न दें, लेकिन फिर भी वो प्रेम करता है। ऐसा ही प्रेम हमारा भगवान के प्रति बना रहे कि वो दें या ना दें, तब भी हमारा प्रेम ऐसा ही प्रगाढ़ रहे। और दिया भी उन्होंने बहुत कुछ है, ये मानव का शरीर पाने के लिए हमने कौन सी माला जपी, कौन सा व्रत रखा, ये भी याद नहीं कि हम इससे पहले पशु थे या पक्षी थे। तो भगवान की कृपा से ही ये मानव का देह मिला है।